हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथ्स बाय केएम सर चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं 5.2 का ये तीसरा एग्जाम्पल। इसमें मेरे को दे रखा है एपी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करना। अपने को यह बोला गया है कि जो 2 7 12 है, अगर अपन इसको काउंट करते करते अगर अपन 10वें पद तक अगर अपन जाएं तो वो कौन सा पद है वो अपने को ज्ञात करना है। तो पहले मेरे को इसके अंदर एपी दे रखी है, तो यहां मैं आपके सामने लिख देता हूं कि एपी पहले लिखेंगे यहां पर एपी। एपी बराबर मेरे को दे रखी है 2 7 12 और फिर डॉट 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 मेरे को दे रखा है। अब मेरे को बोला जा रहा है कि इसका 10वां पद ज्ञात करना है। इस समांतर श्रेणी का मेरे को 10वां पद ज्ञात करना है। अब मेरे को क्या करना है कि यहां से जो ये दो हैं वो तो मेरे पास में प्रथम पद हो गया। यहां लिखूंगा मैं प्रथम पद। प्रथम पद जिसको अपन ए द्वारा जिसको अपन दर्शाते हैं वो तो मेरे पास में कितना 2। फिर उसके बाद में है सार्वय अंतर जिसको अपन डी द्वारा जिसको अपन दर्शाते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है a2 माइनस का a1। ठीक है, अब यहां पर a2 का मान कितना है, a2 का मान है 7 और माइनस a1 का मान कितना है 2। 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। अब मेरे को क्या करना है, यहां पर जो 10वां पद दे रखा है, कहने का मतलब मेरे को n का मान दे रखा है। nवां पद मेरे पास में कितना है 10 है। अब मेरे को क्या करना है, an वाले फॉर्मूले के द्वारा मेरे को क्या करना है, इसको सरल करना है। तो यहां पर लिखूंगा मैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है। अब जो a n और d का मान इस वाले फॉर्मूले के अंदर मैं मान पुट करूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर देखते हैं। यहां लिखेंगे a, फिर n का मान मेरे पास में है 10 बराबर a का मान कितना अपने पास में, a का मान है 2 प्लस n का मान है यहां पर अपने पास में 10 माइनस 1 और d का मान कितना है, d का मान अपने पास में 5। अब इस कैलकुलेशन को अपन क्या करेंगे, सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां लिखेंगे 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 इंटू में क्या हो जाएगा 5। अब इसको सरल करेंगे 2 प्लस का 9 को 5 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 45। अब 45 प्लस 2 क्या हो गया अपने पास में 47। अब अपने पास में जो समांतर श्रेणी दे रखी है, अपने को जो समांतर श्रेणी दे रखी है उसका अपन यहाँ 2 7 15 कहने का मतलब 5 का अंतराल देते हुए अगर अपन 10 पद तक जाएंगे तो मेरे पास में कितना हो जाएगा 47। और यही मेरे को पूछा गया है, यहां लिख देता हूं a 10वां पद मेरे पास में है कितना 47। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला एग्जाम्पल है। इसमें मेरे को इसका चौथा एग्जाम्पल है। इसमें मेरे को दे रखा है एपी, जो मेरे को समांतर श्रेणी दे रखी है एपी 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद माइनस का 81 है। अपने को यह देखना है कि जो अपने को समांतर श्रेणी दे रखी है उसका कौन सा पद माइनस का 81 है। कहने का मतलब अपने को n का मान ज्ञात करना, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य भी है। इसमें यह भी बोला जा रहा है कि जो समांतर श्रेणी दे रखी है कि इसका कोई पद शून्य भी है, तो सकारण अपने को क्या करना, उत्तर देना है। अपन क्या करेंगे, पहले यहां पर एपी लिख देते। यहां लिखूंगा एपी बराबर मेरे को दे रखा है 21 18 और 15। ठीक है, और डॉट डॉट मेरे को दे रखा है। अब जो 21 है वो तो मेरे पास में क्या है, प्रथम पद। यहां लिख देता हूं मैं प्रथम पद जिसको अपन a द्वारा उसको अपन दर्शाएंगे तो कितना हो जाएगा 21। उसके बाद में अपन निकालेंगे सार्वंतर। यहां लिखेंगे सार्वय अंतर जिसको अपन d द्वारा उसको अपन दर्शाते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a2 माइनस का क्या हो जाएगा a1। अब a2 का मान कितना है 18 और माइनस a1 का मान कितना है
21। अब 18 माइनस 21 क्या प्राप्त हो गया? माइनस का 3। ये मेरे पास में डी का मान प्राप्त हो गए हैं। अब क्या करेंगे अपन, इसमें यह बोला जा रहा है कि कौन सा पद माइनस का 81 है। कहने का मतलब इस वाली समांतर श्रेणी के अंदर अगर अपन 3 का अगर अंतराल लेके चले तो मेरे को ऐसा कोई पद देखना है कि जो माइनस का 81 आ जाए। तो मेरे को ये इसके अंदर n का मान ज्ञात करना। इसको सरल करने के लिए अपने पास में एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। यहां लिखूंगा मैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। इस फॉर्मूले के द्वारा क्या करेंगे अपन, इसको सरल करेंगे। अब मेरे को यहां से n का मान ज्ञात करना है और क्वेश्चन के अंदर मेरे को an का मान दे रखा है कितना, माइनस का 81। कहने का मतलब मेरे को अंतिम पद दे रखा है माइनस का 81। यहां पर लिख देता हूं मैं an बराबर माइनस का 81। अब क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले के अंदर अपने को मान पुट करना है। an का मान हो जाएगा कितना, माइनस का 81 बराबर एक का मान कितना अपने पास में, एक का मान है 21 प्लस n का मान मेरे को ज्ञात करना है -1, d का मान कितना मेरे पास में माइनस का 3। इसको मैं सरल करूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर अपन लिखेंगे, यहां पर अपन लिखेंगे कि माइनस का 81 बराबर में 21। अब ये माइनस के 3 को n से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3n माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस ये 3 को 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, इसको आगे और सरल कर लेते। तो यहां लिखेंगे माइनस का 81 बराबर में 21 प्लस का 3 क्या हो गया अपने पास में 24। और यहां लिखेंगे माइनस का 3n। अब माइनस के 3 का ये 3n का मैं इधर पक्षांतर कर लेता हूं और माइनस के 81 का मैं इधर पक्षांतर कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3n पहले प्लस में था, बराबर के इधर आते किस में हो जाएगा, पहले माइनस में था, बराबर के इधर आते अपने पास में प्लस में हो जाएगा। अब माइनस का 81 पहले अपने पास में माइनस का है तो अपन इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे 24 प्लस का क्या लिखेंगे 81। अब 3n बराबर 24 प्लस 81 कितना हो गया अपने पास में 105। तो यहां लिखूंगा मैं 105। उसके बाद में 3 का 105 में भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहां लिखेंगे n बराबर 105 बट्टे में क्या हो जाएगा 3। इस 3 का इसमें भाग दूंगा मैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, मेरे पास में प्राप्त हो जाएगा कितना, 35 प्राप्त हो जाएगा। अब कहने का मतलब इस वाले एपी का मेरे पास में 35वां पद क्या है, माइनस का 81 है। तो यहां लिखूंगा मैं, यहां पर लिखेंगे कि अतः एपी का 35वां पद कितना प्राप्त हो गया, यहां पर अपने को ये प्राप्त हो गया कितना, माइनस का 81। मेरे को यह बोला जा रहा था कि जो मेरे पास में समांतर श्रेणी दे रखे हैं उसका 3 का अंतराल लेके अपने को यहां तक जाना है कि कितने पद अपन ले सकते हैं कि अपने पास में माइनस का 81 आ जाए। तो मेरे पास में इस एपी का 35वां पद मेरे पास में कितना आएगा, माइनस का 81 आएगा। यही इसका क्या होगा, एक पॉइंट का आंसर अपने पास में हो जाएगा। इसमें अपने को दूसरा पॉइंट मेरे को दिया हुआ है कि साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। कहने का मतलब मेरे पास में ए एन का मान मेरे को फिर से दे रखा है कितना, 0। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर फिर से मैं फॉर्मूला में लिखूंगा, यहां पर मैं फिर से फॉर्मूला लिखूंगा कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। अब क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन में जो ए एन और डी, एन का मान तो अपने को निकालना, ए और डी का मान अपने को इसमें पुट करना है। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर ए एन का मान तो कितना अपने पास में है 0 बराबर ए का मान मेरे पास में कितना है 21 प्लस एन का मान मेरे को ज्ञात करना है और इनटू डी का मान मेरे पास में कितना है माइनस का 3। इसको अपन आगे सरल करेंगे तो यहां लिखेंगे 0 बराबर 21। अब क्या करेंगे, यहां पर अपन इस माइनस के 3 को n से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3n
माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर अपने पास में 3, इसको आगे और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 प्लस 3 कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 24 और माइनस का 3n, इस माइनस का 3n का मैं इधर पक्षांतर कर देता तो यहाँ लिखूंगा माइनस ये 3n बराबर कितना हो जाएगा 24 और n बराबर कितना हो गया 24 बट्टे में क्या हो जाएगा 3, इस 3 का मैं 24 में भाग दूंगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहां पर अपने को प्राप्त हो जाएगा 8, क्योंकि 8 3 24 होता है। अब मेरे पास में इस समांतर श्रेणी का जो 8वां पद है, मैं माइनस के 3 का अंतराल लेके अगर इस कंडीशन को अगर मैं लिखूं तो मेरे पास में 8वां पद क्या हो जाएगा, मेरे पास में 0 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। इसी प्रकार से अपन इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में मेरे को दे रखा है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेरे को एपी निर्धारित करनी है, कहने का मतलब मेरे को समांतर श्रेणी मेरे को निर्धारित करनी है। तो समांतर श्रेणी निर्धारित करने के लिए मेरे को इसके अंदर कंडीशन ही दे रखी है कि तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। अब मेरे को यहां से ए और डी का मान मेरे को निकालना है। अब मेरे पास में जो एपी होती है, जो समांतर श्रेणी होती है, उसकी कंडीशन होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ए और डी का मान निकालने के बाद में इस एपी के अंदर अपन क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। तो चलो क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर लिखूंगा मैं कि मेरे को कंडीशन दे रखी कि तीसरा पद, कहने का मतलब A3 बराबर मेरे को दे रखा है 5। ठीक है, उसके बाद में यहां पर मेरे को दे रखा है ये 7वां पद 9 है, तो यहां दे रखा है A7 बराबर मेरे को कितना दे रखा है 9। अब इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं और ये मेरे पास में समीकरण 2। अब क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 से इसको अपन स्टार्ट करेंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, तो मेरे को इसके अंदर दे रखा है कि इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास में, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। अब यहां पर n का मान मेरे को 3 दे रखा, तो यहां लिख देता हूं A3 बराबर क्या हो गया, a प्लस n का मान 3 दे रखा, तो यहां लिख देते 3 माइनस 1 और d का मान मेरे पास में निकालना है। अब A3 का मान कितना हो गया 5, तो यहां लिख देते 5 बराबर a प्लस क्या हो गया 2d। इसको समीकरण दे देते अपन 3। इसी प्रकार से क्या करते हैं, समीकरण 2 के द्वारा इसको अपन सरल करेंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 है अपने पास में A7 बराबर कितना है 9, A7 बराबर अपने पास में कितना 9। अब यहां से अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे an बराबर a प्लस एन माइनस 1d। अब n का मान मेरे पास में कितना दे रखा है 7, तो यहां लिख दूंगा A7 बराबर में a प्लस एन का मान मेरे को दे रखा है 7 माइनस 1, डी का मान मेरे को कितना दे रखा है d। अब A7 का मान कितना दे रखा है मेरे को 9, तो यहां लिखूंगा 9 बराबर a प्लस का 7 माइनस 1 कितना हो गया, ये 7 माइनस का a कितना हो गया 6, यहां लिख देते हैं 6d। इसको देंगे अपन समीकरण 4। अब क्या करेंगे, यहां पर मेरे पास में समीकरण 3 और समीकरण 4 के द्वारा अपन क्या करेंगे, a और d का मान निकालेंगे। तो इसके अंदर अपने को यह देखना है कि बड़ी वाली समीकरण कौन सी है। तो यहां पर बड़ी वाले समीकरण अपने पास में समीकरण 4, तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। तो यहां पर लिखेंगे अपन यहां पर अपन लिखेंगे कि समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर। ठीक है, अब समीकरण 4 मेरे पास में कितनी है, 9 बराबर a प्लस 6d है, तो क्या लिख देंगे 9, तो ये लिख दिया। अब
समीकरण 3 में से घटाना है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 कर देंगे, बराबर अब समीकरण 4 है अपने पास में a प्लस का 6d, ठीक है, और घटाएंगे और यहां लिखेंगे अपन a प्लस का 2d, क्योंकि ये समीकरण 3 है। अब क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, 5 में से नहीं 9 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 4, बराबर में इसको सरल करेंगे तो a प्लस का 6d, माइनस को इसे अंदर गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का a, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2d हो जाएगा। एक को a से कैंसिल कर देते हैं तो 4 बराबर में 6d में से 2d घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4d। अब d बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, d बराबर अपने पास में हो जाएगा 4 बट्टे में 4, 4 का 4 में भाग दूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर प्राप्त हो जाएगा 1। अब यहां पर d का मान तो प्राप्त हो गया, अब अपने को क्या करना है, a का मान अपने को ज्ञात करना है। तो अपने या तो समीकरण या तो समीकरण 3 में पुट कर दो या समीकरण 4 में पुट, ये करने पर अपने पास में ये 1 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि d का मान समीकरण 3 में पुट किया है, तो यहां लिखूंगा d का मान समीकरण 3 में रखने पर d का मान समीकरण 3 में अपन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर समीकरण 3 है 5, यहां लिखेंगे 5 बराबर a का मान मेरे पास में कितना है, a का मान निकालना है, प्लस 2 इंटू d का मान कितना हो जाएगा 1, इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे अपन कि 5 बराबर a प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, अब इस 2 का अपन इधर पक्षांतर कर लेते तो क्या हो जाएगा 5 माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा a, और 5 में से 2 घटाएंगे तो ये कितना ये हो जाएगा 3। तो यहां पर a बराबर कितना प्राप्त हो गया 3, यहां पर d बराबर तो हो गया मेरे पास में 1, और a बराबर यहां पर प्राप्त हो गया 3। अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में यह बोला गया है कि AP निर्धारित करनी है, कहने का मतलब समांतर श्रेणी अपने को बनानी है। तो यहां पहले मैं AP लिख देता हूं, यहां पर लिखेंगे अपन हाँ, यहां पर अपन लिखेंगे कि यहां लिखूंगा AP के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, AP के लिए कंडीशन हो जाएगी a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, और डॉट डॉट इस प्रकार से ये चलती जाती हैं। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर मान पुट करना है, तो a का मान तो कितना है 3, यहां लिख देता हूं 3, फिर 3 प्लस d का मान कितना 1, यहां लिख देते 1, फिर उसके बाद में a का मान 3 प्लस 2 इंटू d का मान कितना है 1, फिर 3 प्लस 3 इंटू 1, फिर डॉट डॉट ये इस प्रकार से चलती जाएगी। अब अपने को क्या करना है, इसको सरल करना, तो यहां तो हो जाएगा 3, और यहां 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, उसके बाद में इसको अपन सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, यहां लिखेंगे अपन 5, उसके बाद में ये 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, ठीक है, और यहां लिख देते अपन डॉट डॉट, ये मेरे पास में क्या है AP है, यही मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया है। इसी प्रकार से अपने पास में इसका छठा एग्जाम्पल है। छठे एग्जाम्पल में मेरे को यह बोला जा रहा है क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई ऐसा पद है जो 301 है। अपने को इस वाली सूची के अंदर अपने को यह देखना है कि इसके अंदर अपने पास में कोई 301 वाला कोई पद है या नहीं। अपन क्या करेंगे, पहले यहां पर AP लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे AP बराबर यहां लिखेंगे 5, 11, 17 और 23, ये मेरे को AP दे रखी है। यहां पर जो 5 है वो तो अपने पास में क्या A का मान है, 11 है वो अपने पास में क्या है सार्वत्रिक नहीं, यहां पर अपने पास में
ये दूसरा पद है। अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे पहले प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद जिसको अपन ए द्वारा उसको अपन दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे अपन कि 5, प्रथम पद अपने पास में 5 हो गया। उसके बाद में लिखेंगे अपन सार्वय अंतर, सार्वय अंतर, सार्वय अंतर जिसको अपन डी द्वारा उसको अपन दर्शाएंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा 11, नहीं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं a2 माइनस का a1। ठीक है, अब यहां पर अपने पास में a2 का मान कितना हो गया 11 माइनस a1 का मान कितना हो गया 5, 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब यहां पर मेरे को जो 301 दे रखा है वो मेरे पास में an का मान दे रखा है, कहने का मतलब अंतिम पद मेरे को दे रखा है। तो यहां पर ये भी लिख देता हूं an बराबर मेरे को दे रखा है 301। अब मेरे को यहां से n का मान ज्ञात करना है, तो इसको सरल करने के लिए अपने पास में छोटा सा एक फॉर्मूला है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो यहां लिख देता हूं मैं, यहां पर लिखेंगे कि an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब यहां पर an का मान कितना है, यहां पर अपने पास में है 301, यहां पर लिखेंगे 301 बराबर एक का मान यहां पर मेरे पास में 5 है, तो यहां लिखेंगे 5 प्लस n का मान मेरे को ज्ञात करना, n माइनस 1d का मान मेरे पास में कितना 6। इस वाले कैलकुलेशन को अपन आगे सरल करेंगे तो यहां लिखेंगे 301 बराबर में 5 प्लस 6 को n से गुणा करेंगे 6n और 6 को 1 से गुणा करेंगे माइनस का 6। 301 बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर 5 और माइनस का 6 क्या हो गया माइनस का 1 प्लस का क्या हो गया 6n। इसको अपन आगे और सरल कर लेते हैं, तो इस माइनस के 1 को अपन इधर भेज देते तो क्या हो जाएगा 301 प्लस का क्या हो जाएगा 1 बराबर में 6n। ये 301 प्लस का 6n क्या हो गया, यहां पर इसको आगे अपन सरल करेंगे तो यहां पर अपन लिखेंगे यहां 301 प्लस 1 कितना हो गया 302, तो यहां लिखेंगे 302 बराबर में 6n। n बराबर क्या प्राप्त हो गया 302 बटे में 6। अब 6 इसको अपन आगे सरल करेंगे तो क्या हो, यहां पर अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको अपन 2 से काट देते हैं, ये तो हो गया यहां पर 3 और इसको अपन काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 5 और यहां पर अपने पास में हो जाएगा 1। ठीक है, तो कितना प्राप्त हो गया 151 बटे में क्या हो जाएगा 3। अब अपने पास में ये संख्याओं की सूची में तो अपने पास में संख्या नहीं है, क्योंकि अपने पास में ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो यहां लिखेंगे कि n यहां पर 301 अपने पास में ऐसा कोई पद नहीं इस समांतर श्रेणी के अंदर जो अपने पास में 301 अपने पास में पद आ जाए, तो यहां पर लिखेंगे n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। क्या लिखेंगे, अतः n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो अपन लिख देंगे इसलिए 301 एपी का कोई पद नहीं है, तो यहां लिखेंगे इसलिए 301 एपी का कोई पद नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब जो मेरे को समांतर श्रेणी वो दे रखी है, अगर इस समांतर श्रेणी के अंदर अगर मैं 6 का अगर अंतराल लेके चलूं तो मेरे पास में ऐसा कोई पद नहीं है जो मेरे पास में 301 प्राप्त हो जाए, तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला एग्जाम्पल है, इसके अंदर मेरे को 7वां एग्जाम्पल मेरे को दे रखा है। इसमें दे रखा है कि दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। यह भी आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर मेरे को दे रखा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले अपन एपी लिखेंगे। अपने को यह देखना है कि 3 से विभाज्य वाली 2 अंकों वाली संख्या, कहने का मतलब 10 से तो स्टार्ट होती है, और अपने को वह देखना है कि जिसके अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाए। अब यहाँ पर पहले तो अपने पास में है 10 के अंदर जाता नहीं है, 11 में भी नहीं जाता, पहले तो अपने पास में होगी 12। अब उसके बाद में अपन 3 का अंतराल लेके चलेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगी, फिर उसके बाद में 15, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगी अपने पास में 18। अब डॉट 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 ये लेके 2 अंकों वाली संख्याएं हैं। अब यहाँ पर अपने पास में लास्ट के अंदर देखना है 99 में क्या ये 3 का भाग जा रहा है क्या, तो 99 में भी 3 का भाग जा रहा है। अब यहाँ पर अपने पास में जो एपी है, जो समांतर श्रेणी है, वो मेरे पास में बन गई है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं एपी। ठीक है, अब यहां से अपने को ए का मान और डी का मान, कहने का मतलब प्रथम पद और सार्वंतर का मान अपने को निकालना है। और लास्ट में मेरे को जो 99 दे रखा है वो मेरे पास में अंतिम पद दे रखा है, उसको अपन एन द्वारा उसको अपन दर्शाते हैं। अब अपने को इस वाले एपी में यह देखना है कि कितने पद 3 से विभाज्य हैं। तो यहां पर लिखेंगे प्रथम पद, पहले लिखेंगे यहां पर प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा 12। अब लिखेंगे सार्वंतर जिसको अपन डी द्वारा उसको अपन दर्शाते हैं। तो यहां हो जाएगा A2 माइनस का क्या हो जाएगा A1। A2 का मान मेरे पास में कितना है 15 माइनस A1 का मान कितना है 12। 15 माइनस 12 कितना हो गया, यहाँ पर अपने पास में हो गया 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो 99 दे रखा है वो मेरे पास में an का मान दे रखा है, यहां लिखेंगे an बराबर 99। ठीक है, अब इसको सरल करने के लिए अपने पास में छोटा सा फॉर्मूला है an वाला। यहां पर लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो यहां लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब ये वाले मान इसके अंदर अपन पुट करेंगे। an का मान कितना 99। तो यहां लिखेंगे अपन 99 बराबर, इसको मैं कोष्टक में बंद कर देता हूं क्योंकि ये अपने पास में बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। एक का मान अपने पास में कितना है 12, तो यहां लिख देंगे 12 प्लस n का मान मेरे को ज्ञात करना है n माइनस 1। डी का मान मेरे को यहाँ पर सार्वंतर कितना आया था 3, यहां पर लिख देते अपन 3। इसको अपन आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे 99 बराबर 12 प्लस 3 को n से गुणा करेंगे 3n, और 3 को 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 3। अब इसको अपन आगे सरल कर लेते हैं। तो यहां हो जाएगा 99 बराबर में 12 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9, प्लस का यहां लिखेंगे 3 है। ठीक है, इस 9 का भी अपन ये इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 99 माइनस का 9 बराबर 3n। अब क्या करेंगे, इसको अपन आगे सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर अपन लिखेंगे, हाँ यहां पर अपन लिखेंगे कि 99 से अपन 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 90। तो यहां लिखेंगे 90 बराबर 3n, और n बराबर यहां पर क्या प्राप्त हो गया, यहां पर अपने को प्राप्त हो गया 90 बटे में 3। 3 का मैं 90 में भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, यहां पर अपने को प्राप्त हो जाएगा 30। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास में इस वाली समांतर श्रेणी जो 12, 15, 18 3 का अंतराल देते हुए ये मेरे को इस वाले कंडीशन में 30 पद ऐसे हैं जो 3 से विभाज्य हैं, यही मेरे को पूछा गया है, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन अगले वीडियो में।